कुछ हवेली ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेहमान नहीं, उनके राज भी अपने अंदर बंद कर लेते हैं। बारिश की रात थी और अर्जुन 25 साल का साहसी लड़का पुरानी हवेली देखने गया। यह हवेली शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। लोग कहते हैं कि वहाँ रात में जीवित आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो एक बार अंदर जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगता था। हवेली में दाखिल होते ही उसने एक देखा, धूल, टूटा हुआ फर्नीचर और मकड़ी के जाले। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिनमें लोगों की आंखें जैसे उसे देख रही हों। एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह सिर्फ एक ही मेहमान का इंतजार है। अर्जुन ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं असली कहानी है क्या। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवेली की खिड़कियों से बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा के साथ कुछ आवाज़ें आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने कहा, कौन है वहाँ? लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू की ताकि कुछ भी मिस ना हो। अर्जुन बेसमेंट की ओर गया। बेसमेंट का दरवाज़ा काफ़ी पुराना और जर्जर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिली और डायरी धूल से भरी हुई थी, लेकिन पन्ने अभी तक पढ़ने लायक थे। उसने पढ़ा, जो भी रात को आता है उसका इंतज़ार हम हमेशा करेंगे। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, उसकी टॉर्च चमकने लगी और दीवारों पर अजीब परछाइयाँ हिलने लगी। अचानक उसे पीछे कुछ हल्की आवाज़ें सुनाई दी। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके चेहरे में तभी उसके कैमरे में पीछे एक अजीब परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी रूपरेखा बिल्कुल मानवीय लग रही थी, लेकिन चेहरा अंधेरे में छिपा था। अर्जुन डर के बावजूद आगे बढ़ा। हवेली के फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे और फुसफुसाहट तेज हो गई। जैसे ही वह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, दरवाजे अचानक बंद हो गए। अब उसे एहसास हुआ कि हवेली ने उसे अपने अंदर बंद कर लिया है। अर्जुन ने पूरे घर का दौरा किया, हर कमरे में गया, लेकिन हर बार उसे वही पुरानी महिला दिखाई देती थी जो अब उसकी आंखों के सामने थी। वह महिला हवेली की आखिरी मेहमान थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसने धीरे से कहा, अब तुम हमारे साथ हो। अर्जुन भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे जीवित हो गई। हर कोने से अजीब आवाज़ें आती थी और परछाइयाँ उसकी चारों ओर घूमने लगी। उसने दरवाज़ों को जोर जोर से खोला, खिड़कियों से बाहर झांका, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। हवेली ने उसे अपने अंदर पूरी तरह से बंद कर लिया था। अब हवेली में केवल ही उसकी चीख और सन्नाटा था और उस पुरानी महिला की हंसी जो धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। कुछ हवेली ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेहमान नहीं, उनके राज भी अपने अंदर बंद कर लेते हैं, और अर्जुन अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। ये थी अर्जुन की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।